नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। माफ़ी, करीब 12 दिन से आपको मेरे नए एपिसोड कानून की नई जानकारी देखने को नहीं मिल रहे हैं। घर में कुछ ऐसा हादसा हो गया था जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन खैर चलिए, मैं वापस हूँ आपके लोकप्रिय शो कानून का डॉक्टर में, आज फिर से लेकर एक नया मुकदमा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो के फेक रिव्यू का मसला जोर पकड़ रहा है और आपने भी इस वीडियो को बहुत बहुत सराहा। धन्यवाद। कानून लगातार अपना काम कर रहा है, व्यापार के तौर तरीके बदल रहे हैं। डिजिटल दुनिया, रियल दुनिया छोड़कर डिजिटल दुनिया, डिजिटल प्रोजेक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ फागम फाग है। और इसलिए जिस तेज़ी से इस नए क्षेत्र का, इस नए डोमेन का विस्तार हो रहा है, हमारे देश के कानून को भी सख्त ज़रूरत है कानूनों में तब्दीली करके जनता को, ग्राहक को, कंज्यूमर को इन बड़े डिजिटल या साइबर अपराधियों से बचाने की पुरजोर कोशिश की जाए। जहाँ तक इसमें हिंदुस्तान का सवाल है, मैं निरंतर हिंदुस्तान इस मद में क्या काम कर रहा है इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल में के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे बताएं। खैर, आज का मुकदमा फिर से एक बार डिजिटल डोमेन दुनिया की तरफ है। जी हाँ जनाब, आज का मुकदमा है ट्रेडमार्क वर्सेस गूगल एड्स, ट्रेडमार्क्स वर्सेस गूगल एड्स, ट्रेडमार्क्स वर्सेस SEO करने वाले, ट्रेडमार्क्स वर्सेस YouTube चलाने वाले, ट्रेडमार्क्स वर्सेस हर वो वेबसाइट ऑनर, ट्रेडमार्क वर्सेस हर बिजनेस ऑनर, ब्रांड ऑनर। कहीं जाने अनजाने आप कानून का तो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इस मुकदमे में मैं यह भी बताऊंगा कि कहीं आपकी डिजिटल एजेंसी, आपके SEO करने वाले लोग, आपके गूगल एड्स चलाने वाले लोग आपके साथ कोई साजिश तो नहीं कर रहे। सावधान, एक तरफ उनका सस्ता ऑफर है, दूसरी तरफ उनको एक बहुत बड़ी संख्या में लीड लाने का वादा है और आप उनके इस सस्ते और लीड जनरेशन की प्रलोभन में पड़कर कहीं ना कहीं अपने ब्रांड का सत्यानाश तो नहीं कर रहे हैं। ब्रांड का सत्यानाश कर रहे हैं, आपका ब्रांड है जनाब, आपकी मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं और आप किसी सज़ा के हकदार और भागीदार तो नहीं बन रहे हैं। यही मुकदमा आज लेकर मैं पुनः आपके बीच में हाजिर हूँ। जी हाँ जनाब, मुकदमा है आम आदमी वर्सेस डिजिटल दुनिया, मुकदमा है ब्रांड ऑनर वर्सेस डिजिटल दुनिया। तो देखिए, तमाम SEO करने वाले मेरे मित्र, YouTube चलाने वाले मित्र, जो TRP के चक्कर में, जो लाइक्स के चक्कर में, सब्सक्राइब के चक्कर में कुछ न कुछ जाने अनजाने करते हैं। खैर, कानून जाने अनजाने दोनों को एक ही परिभाषा में तौलता है, एक ही तराजू पे रखता है और सज़ा बराबर मिलेगी। जी हाँ जनाब, अगर गलती हुई है तो सज़ा बराबर मिलेगी। इसीलिए एडवोकेट अजय कुमार आपसे यह कहते हैं, कानून जान लीजिए। और अभी तक अगर नहीं जाना है तो YouTube चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आपको कानून की ताज़ा तरीन जानकारी जो आपके मतलब की है, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की है, आप तक समय से पहुंच सके। तो इजाज़त हो तो आज का मुकदमा शुरू करते हैं। बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा है। यह मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से पेश खिदमत है आप तमाम मेहरबानों को, कदरदानों को, मेरे चाहने वालों को और कानून से प्रेम करने वालों को, राष्ट्र प्रेमी वक्तों को।
जी हाँ जनाब, तो यह मुकदमा बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि पहले मैं मुकदमे पे से थोड़ा सा मैं प्रक्रिया आपको समझा दूं कि आजकल डिजिटल व्यापार का युग है, डिजिटल दौड़ का युग है। अब आपने अपना एक वेबसाइट बना लिया है, लेकिन वेबसाइट का होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ वेबसाइट का होना ही ज़रूरी नहीं। वेबसाइट तो समंदर में एक विशाल वेब दुनिया में www की जो दुनिया है उसमें आपके वेबसाइट का प्रेजेंस समुंदर में एक सुई के बराबर है। तो यह तो पहला स्टेप है। तो जो दूसरी कवायद आती है या जो दूसरी मांग होती है, या जैसा आपके डिजिटल मार्केटर्स या एडवर्टाइजर्स या एजेंसी वाले आपको बताते हैं कि जनाब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना पड़ेगा, लोग आएँ, क्लिक करें, तो उसके लिए वो तरह तरह का आपको ऑफ़र देते हैं। क्या क्या ऑफ़र है जनाब? हम SEO के ज़रिए आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाएंगे। गुड इनफ, नो प्रॉब्लम। और क्या करेंगे जनाब? इसको तो हम, इसमें भी दो प्रक्रिया है, पेड और अनपेड, जिसको तकनीकी की भाषा में ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक की बात हम करते हैं। खैर, फिर वो जो दूसरा तरीका आपको देते हैं वो कहते हैं जी हम गूगल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट चलाएंगे। जी चलाइए। अब सवाल ये है कि SEO करने के लिए और गूगल ऐड चलाने के लिए आपको एक प्रॉमिस्ड लीड देने के लिए ये एजेंसी करती क्या है, इसको आप समझें। आपका व्यवसाय मसलन 4C लॉ पार्टनर मेरा व्यवसाय है, तो मैंने इसको रजिस्टर्ड करा के रखा है 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के नाम से, ये मेरा ट्रेड। लेकिन इसको जानता कौन है? अब अगर हम इस नाम को लेकर के ऐड चलाते भी हैं, SEO करते भी हैं, तो रिज़ल्ट आने में, लीड आने में बहुत वक्त लगने वाला है। तो ये जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो गूगल की दुनिया में फिर जाते हैं और मोस्ट सर्च कीवर्ड सर्च करते हैं, जिस पे लोग आजकल जिसकी मांग है सबसे ज़्यादा। और वो गड़बड़ करने वाले तो खैर कोई भी मोस्ट सर्च कीवर्ड उठा करके आपके सर्च इंजन में चेप देते हैं। यस, बिल्कुल चेप देते हैं। विषय आपका कुछ है, कीवर्ड कुछ है, खैर ये अलग बात है। लेकिन मेरा जो विषय है वो ये है कि वो सिमिलर साउंडिंग, सिमिलर दिखने वाले, लेकिन जो ज़्यादा बहुत प्रचलित हैं, जो बहुत सर्च में इस वक्त चल रहे हैं, उन कीवर्ड्स को उठाकर मेरे साथ मेरे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में या गूगल एड्स में या यूट्यूब में टैग में, मेटा टैग के रूप में वो उसको यहाँ पे चिपका देते। और ये परंपरा चल रही थी, सब लोग इसमें इस्तेमाल कर रहा था। अब मेरा बिजनेस कानून का है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने ट्रेडमार्क ले लूँगा? अपना एक नाम का मैंने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, वो नाम अभी पॉपुलर है नहीं, इसलिए उससे ट्रैफिक आएगा नहीं। तो ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी वाले ऐसी कीवर्ड्स के सहारे ट्रैफिक को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं। अब कई बार इसमें जो ब्रांड ऑनर है वो इन प्रक्रियाओं की डिटेल्स में नहीं जाता और एजेंसी वाले भी उसको समझाते नहीं हैं। वो एक फीस कोट करते हैं और परफॉर्मेंस बेस्ट बात करते हैं कि साहब हम आपको इतनी ग्रांटेड लीड ला करके दे देंगे, और वो लीड से बिजनेस कन्वर्ट हो जाता है एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी। मैं भी खुश, तुम भी खुश। अब इसके बीच में कानून कहाँ आता है या कहाँ है, इसकी जानकारी नहीं है या इसके बारे में कोई भी आदमी सीरियस नहीं। खैर, कल तक तो जो चल रहा था वो अच्छा था, जो हो गया वह भी अच्छा है, लेकिन अब नहीं होगा। जिस तरह से फेक रिव्यू चल रहा था, अच्छा था। अब आपने देख लिया कि सरकार ने उस पर सख्त कानून ला दिया और सजा का प्रावधान कर दिया। वही मसला अब कीवर्ड को लेकर है। बड़ी साफ सी बात उभर कर सामने आई है एक मुकदमे के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट में। जी हाँ जनाब, आपने नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़ी ट्रैवल की कंपनी है जनाब, उसका नाम है मेक माई ट्रिप। जरूर सुना होगा, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, आपने इस्तेमाल भी किया होगा। तो मेक माई ट्रिप वर्सेस booking.com, यह मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में आया। मुकदमा क्या था जनाब? मेक माई ट्रिप ने booking.com, जो एक
इंटरनेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तमाम दुनिया में काम करती है, उस पर यह आरोप लगाया कि जनाब मेक माई ट्रिप इज़ मेरा ट्रेडमार्क है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कानून के अनुसार। अब प्रॉब्लम क्या है, booking.com इसको मेक अलग, माई अलग, ट्रिप अलग, या कीवर्ड में मेक माई ट्रिप। अब कीवर्ड देखिए दिखता नहीं है, जो लोग तकनीकी को नहीं समझते हैं ये इनविजिबल है। देखिए सामने तो सब लोग समझता है कि मेक माई ट्रिप मेरा वर्ड है, अगर कोई और इसको इस्तेमाल करेगा तो इन्फ्रिंजमेंट के दायरे में आएगा, वायलेशंस के दायरे में आएगा और उसको इस बात की सज़ा मिलेगी। इतनी तक की तो जानकारी सबको है इस देश में। लेकिन कीवर्ड जो कहीं मैं अंदर जा कर के मेटा वर्ड्स, मेटा टैग्स जो दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, उसका इस्तेमाल एसईओ या अपने यूट्यूब चैनल को डिस्क्रिप्शंस में डालकर प्रमोट करने के लिए या गूगल एड्स पे लोग करते हैं, वो दिख तो रहा नहीं। और वो अल्टीमेटली जब कोई व्यक्ति जा कर के वेबसाइट पे यह सर्च करता है मेक माई ट्रिप, उसको कहाँ जाना है, उसको बुकिंग करनी है मेक माई ट्रिप से। अब मेक माई ट्रिप और booking.com दोनों का ट्रेड सिमिलर है, दोनों एक तरह के काम करते हैं, होटल बुकिंग, एयरलाइंस बुकिंग, ट्रेन टिकट्स बुकिंग इत्यादि इत्यादि। अब मैं मेक माई ट्रिप बहुत पॉपुलर ब्रांड है, मैं गूगल पे गया, आज मुझे मुंबई जाना है, मैंने सर्च में डाला मेक माई ट्रिप, सामने क्या खुला, booking.com फर्स्ट नंबर पे। अब आदमी सोचता है यार ये क्या है, कोई ऑफ़र खुल गया वहाँ पे, और मैंने booking.com से मेक माई ट्रिप समझते हुए जाने अनजाने में धंधा कर लिया। अब नुकसान किसका हुआ, मेक माई ट्रिप का। अब दिख तो कुछ नहीं रहा है, मैं तो गूगल सर्च किया मेक माई ट्रिप, मुझे मिला क्या, booking.com। तो अब booking.com तो कहीं भी अपने वेबसाइट पे दिखने वाले अपने पैम्पलेट में, अपने रसीद बुक पर मेक माई ट्रिप नहीं लिख रहा है, तो कहाँ से इन्फ्रिंजमेंट हो गया, ये कहाँ से booking.com के ट्रेडमार्क की चोरी हो गई। लेकिन हाँ जी हाँ जनाब, ऐसा ही एक मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में आया जहाँ पे मेक माई ट्रिप ने booking.com पर यह आरोप लगाया कि इनविजिबल कीवर्ड्स के जरिए मेरे ट्रेडमार्क राइट की, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क राइट की वायलेशन booking.com लगातार कर रहा है और इसके लिए इसको दंडित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, इसको रोका जाए। इनविजिबल कीवर्ड्स के सहारे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने booking.com और गूगल भी इसमें पार्टी था कि तमाम तर्कों को दरकिनार करते हुए यह आदेश पारित किया कि हाँ, इनविजिबल तरीके से भी अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया जाएगा तो दिस इज द वायलेशन ऑफ इंडियन ट्रेडमार्क लॉ, दिस इज इन्फ्रिंजमेंट, दिस इज पासिंग ऑफ। और न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि दिस इज द सेटल्ड लॉ ऑफ द इंडिया दैट यूज ऑफ इवन इन इनविजिबल वे, द इनविजिबल यूज ऑफ द मेटा टैग्स आर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। बहुत बड़ा फैसला, डिजिटल युग के लिए डोमेन क्लियर कर दिया हाई कोर्ट ने और स्पष्ट कर दिया द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क लॉ पर से द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल दुनिया में ट्रेडमार्क की पुनर्स्थापना, ट्रेडमार्क लॉ की स्थापना, डोमिनेंस स्थापित हुई इस निर्णय के बाद। जी हाँ जनाब, मैं समझता हूँ विषय वस्तु और मुद्दा आपको क्लियर है। अगर आपका कोई सवाल है तो निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज मैं यह मुकदमा यहाँ समाप्त करूँ इसके पहले मैं आपको यह भी बता दूँ कि अगर इस मुकदमे में इस निर्णय के आने के बाद आप तमाम एसईओ करने वाले, आप तमाम गूगल ऐड करने वाले, चलाने वाले, आप तमाम यूट्यूब में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने लाइक और सब्सक्राइबर को बढ़ाने वाले, चंद पैसों की लालच में कि यूट्यूब मुझे पैसा देगा, अगर आप समय से पहले नहीं सावधान हुए तो भारतीय कानून के तहत आप दंड के भागी होंगे।
आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और मैं आपको यह स्पष्ट बता दूं कि इस कानून के दायरे में दोनों तरह की सज़ा का प्रावधान है। सिविल रेमेडीज़ भी अवेलेबल है और क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल है। सिविल में मैं इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकता हूं, मैं रोक की मांग कर सकता हूं, मैं आपसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मांग करके प्रॉफिट की मांग कर सकता हूं, मैं गुड सीजर की बात कर सकता हूं। और क्रिमिनल में आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हाँ जनाब, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। रिपीटेड ऑफेंस के लिए यह जेल की सज़ा कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की हो सकती है। फाइन भी होगा जनाब, कम से कम फाइन 50,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख। रिपीटेड ऑफेंस की हालत में यह फाइल 3 लाख तक जा सकती है। और इतना ही नहीं, यह सिर्फ वायलेशन करने वालों पे सज़ा लागू नहीं होगी। इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट के अनुसार और भारतीय कानून के अनुसार जो लोग इसमें सहभागी होंगे, जो लोग उसका कॉपरेट कर रहे होंगे, जो लोग सेल के लिए ऐसे इन्फ्रिंज ट्रेडमार्क्स गुड्स को अपने यहाँ रख रहे होंगे, वह भी सज़ा के प्रतिभागी होंगे। तो ध्यान रख लीजिए ब्रांड ऑनर, कहीं आपके पीठ के पीछे लीड देने या सस्ते डिजिटल एडवर्टीजमेंट करने के चक्कर में आपको सज़ा का भागीदार तो नहीं बनाया जा रहा। और अगर ऐसा हो रहा है तो एज ए ब्रांड ऑनर आप जिम्मेवार हैं। और मैं चेतावनी दे रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग करने वाली एजेंसियां, एसईओ करने वाली एजेंसियां, यूट्यूब पे लाइक बढ़ाने वाली एजेंसियां, आप भी नहीं बचेंगे। जैसे फेक रिव्यू डालने वाले लोग अब कानून के दायरे में हैं, वैसे ही कानून की नज़र अब एसईओ करने वाले लोगों पर, कीवर्ड के गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों पर भी है। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, ज्वलंत विषय के साथ अगले मुकदमे में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को विदा दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सुप्रीम लॉ पार्टनर्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें। हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच शेयर करें ताकि कानून की जागरूकता, कानून की जानकारी आम लोगों तक सुलभ तरीके से पहुंच सके। आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।